संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। हालांकि उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बैठकों का दौर जारी है। आने वाले विधेयकों पर रणनीति बनाई जा रही है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग हो रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति बना रही है। इसे लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक भी है। इस बीच उन विधेयकों की लिस्ट सामने आ गई है जो सरकार इस बार मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार मॉनसून सत्र में लोकसभा जिन 5 नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है वो कुछ इस तरह हैं। पहला, इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए। तीसरा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। चौथा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026। और पांचवा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों पर भी विचार कर सकती है। इसमें सबसे पहला है विदेशी योगदान विनियमन संशोधन बिल 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। और दूसरा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही डिलिमिटेशन या परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा सिर्फ इन्हीं 2 बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दोनों बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि परिसीमन बिल का विरोध होगा और सामने आई जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक भी है। बैठक में संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति और समन्वय पर चर्चा होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी मॉनसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग भी बुलाई गई है। तो ये थी अभी की जानकारी। ऐसे तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।